अस्सलामुअलैकुम। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 60 साल अफराद के वर्क परमिट पर पाबंदी का फ़ैसला मनसूख कर दिया गया है। कुवैत में मुकीम 60 साल से ज़ायद उम्र रसीदा गैर मुल्की अफराद के इजाज़तनामों की तजदीद रोकने का फ़ैसला मनसूख कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फतवा और कानून साज के एक सीनियर ज़राए ने बताया है कि इंतज़ामिया ने 60 साल या 60 साल से ज़ायद उम्र रसीदा गैर मुल्की तारकीन वतन के रिहायशी इजाज़तनामों की तजदीद पर पाबंदी के फ़ैसले को मनसूख कर दिया है। 60 साल या इससे ज़ायद हाई स्कूल डिप्लोमा या इससे कम तालीम रखने वाले गैर मुल्कियों के वर्क परमिट पर पाबंदी लगाने का कोई कानूनी फ़ैसला नहीं है। डायरेक्टरेट बराए अफरादी क़ुव्वत वर्क परमिट देने के कवायद और तरीक़ाकार जारी करने का मजाज नहीं है। वर्क परमिट ना लगाने के इस फैसले के इजरा के तकरीबन 14 माह बाद वज़राए कौंसिल के फतवा और कानून साजी के महकमे ने हाई स्कूल डिप्लोमा या इससे कम तालीमी काबिलियत के आमिल 60 साल या इससे ज़ायद उम्र रसीदा गैर मुल्की तारकीन वतन के वर्क परमिट के इजरा पर पाबंदी के फैसले को मनसूख करके सब को हैरान कर दिया। फतवा के मुताबिक डायरेक्टरेट बाय अफरादी क़ुव्वत अथॉरिटी की तरफ से अगस्त 2020 में जारी किया गया फ़ैसला कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि काबिलियत में कमी की बुनियाद पर यह फ़ैसला जारी करना कोई मजाज नहीं रखता। जबकि अथॉरिटी के डायरेक्टर परमिट देने के लिए कवानीन और तरीक़ाकार जारी करने का मजाज नहीं है। इससे पहले कुवैत में मुकीम 60 साल या इससे ज़ायद उम्र रसीदा गैर मुल्की अफराद के अकामे तजदीद को रोकने के लिए जहाँ इस फैसले की हिमायत की गई, वहीं मुल्क की माशियत पर इसके फैसले के मनफी असरात की दलील देते हुए कुवैती अहकाम की एक बड़ी तादाद ने इस फैसले को गलत करार दिया था। वो तमाम लोग जिनके पास आर्जी रिहायशी इजाज़तनामे यानी अकामे की तमदीद थी, अब वो अपने रिहायशी इजाज़तनामों को मुस्तकिल में तब्दील कर सकेंगे। ताहम तजदीद की फ़ीस का अभी ऐलान नहीं किया गया है। ताहम ज़राए ये बता रहे हैं कि अकामे की तजदीद की फ़ीस तकरीबन 500 कुवैती दिनार तक रखी जाएगी। अगली खबर शामिल करते हैं कि APA ने ल्यूक का हवाला देते हुए बताया है कि जज़ीरा एयरलाइंस का एक तैयारा जो आज सुबह कुवैत से रवाना हुआ है, उन्हें इत्तला मिली थी कि जहाज़ में किसी ने बम रख दिया है, जिसकी वजह से जहाज़ को हंगामी लैंडिंग करके उतार लिया गया था। जबकि स्पेशल ऑपरेशन पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ जब किया तो एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया था, जबकि एक एक करके जिस्मानी तलाशी करके जहाज़ से निकालने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर ले जाया गया। मुसाफिरों के सामान को मोबाइल एक्सरे के जरिए इनकी जांच पड़ताल की गई। बाद में जहाज़ को क्लियरेंस दे के वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। DGCA का कहना है कि एयरपोर्ट पर चेकिंग का निज़ाम ज़्यादा सख्त कर दिया गया है ताकि ऐसे हादसा से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं कि वज़ारत ख़ारजा के अहकाम ने पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के लेबर शेल्टर का दौरा किया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक वफ़द जिसमें कायम मकाम माउन वज़ीर ख़ारजा कौंसल अमूर मशर अल मज़ाफ़ और सेकंड सेक्रेटरी बाय कौंसल अमूर मोहम्मद अल खैरज शामिल हैं, ने अवामी अथॉरिटी बाय अफरादी क़ुव्वत यानी PAM के लेबर शेल्टर का दौरा किया और सहूलियात का जायज़ा लिया। PAM अहकाम ने वफ़द को पनाहगाह में रहने वाली ख़वातीन के लिए फ़राहम करदा तरीक़ाकार और सहूलियात की वजाहत की। वफ़द ने अपने सफारतखानों के साथ ताउन, पनाहगाह में कारकुनों को कबूल करने और रखने और तरीक़ाकार और पनाहगाह में सरकारी अदारों के किरदार का भी जायज़ा लिया है। वफ़द ने कैदियों को फ़राहम की जाने वाली सेहत और कानूनी खिदमात का भी जायज़ा लिया।